जहां हड़ हपन लगी हेमंदा इन बांग ध्यान ले को उनको हड़ हपन तराग लेका नेले को राग मेहा से दाया गिन नेले को सच में। तो अबू अंदर गोटा पे नेले कन गया जहां जहां जगह रे ईडी छापा को चला छापा को मारा चुए को जाते ये रे लोग जो बड़े नेता हैं या बड़े जाति के नेता हैं, साफ बात है वो लोग अकबका गए हैं कि कोई आदिवासी कैसे शासन कर सकता है इतना बढ़िया। मांग रे पेसनाम को जोहार और नवा वीडियो रे पेसनाम को से नवा चैनल रे पेसनाम को यातांग दरम किया और नवा वीडियो बिना रे मकसद नवा गे जे अब बड़ा गया जे अबरेन मुख्यमंत्री को अबरेन सीएम तहकान तब तो इस्तीफा एम चिका कदा से गिरफ्तार कर दिया और नवा बारे तकी नवा को विषय तकी अबरेन आरडीएक्स टुडू हो डुमज कथा लई सदर कदा और मिट्टे कटी डुमज संदेश एम करना तबे नवा वीडियो क्लिप मिला इनटे ते उना क्लिप आपेन पेस मांग रे सदरा और नवा तिनु होई दाड़ेया डुमज कथा डुमज सजेशन एम करना अबरेन आरडीएक्स टुडू अकोय दो हर पुना हरेक हक लगी जहां गे हड़पन बारे जहां नीचे गिराव ये तहन खाए उना बारे हमेशा तिंगु कना आरडीएक्स टुडू अबरेन हमेशा लगे आया मुद्दा रखा बोले चिकाते नौका जे नुई तो जहां गे हड़पन लगे तो टी मजे लहा से उसकुरे बनाए हड़पन हो से अब हक लगे बड़ाई चे बना तो नियो बारे आरडीएक्स टुडू फिलहाल हुई सीएम मुख्यमंत्री अकोय हेमंत सोरेन तहकान इस्तीफा एम केदा तो उनी बारे से नवा विषय रहा मज कथा मिट्टे लई कदा तो वीडियो क्लिप आपे समांग रे दोहे दायते नेल तबन पे और अब झारखंड रेन से तीन हड़ हपन मेना बना जेबन उंडे हबी चलाव दाड़िया वीडियो के माध्यम ते और तीन हुई दाड़िया इन शेयर तबन पे और पे नवा चैनल पे नवा खाई हो चैनल हो सब्सक्राइब तोड़ा तबन पे नौका के जमन और मज मज खबर को आपे समांग रे दो दाड़िया और मा तबे खान नवा मिट्टे वीडियो क्लिप नेल का लगी अटू मज कथा लई का तबना आरडीएक्स टुडू तो मान खान नवा वीडियो क्लिप में तमुन नेल का लगी नित जत्तो खो जस्ती रस्का रे एटा हड़ को मिना को और जहां हड़ हपन लगी हेमंदा इन बांग ध्यान ले को उनको हड़ हपन तराग लेका नेले को राग मेहा से दाया गिन नेले को सच में। तो अबू अंदर मिटन अपनापन रिया भाव तहना अबू अंदर मिटन इमोशनल अटैचमेंट तहना अपना रेन हड़ साव और उना तेगी लगभग हड़ नित इटा हड़ जतो हड़ को गड़ो को कना कि चलो भाई जहां लका कान गे अपना रेने कनाय थोड़ा गान गड़ो दरकार और नौकान समय रे जब दो गोटा पे नेले कन गया जहां जहां जगह रे ईडी छापा को चला छापा को मारा चुए को जाते ये रे और उनकान जगह रे आइमा हड़ बदल काते से बतर ते उनको पार्टी को चला जहां को गठबंधन ताजा उदाहरण पे नेल नीतीश अचानक के बदल और आया बीजेपी साथ गठबंधन का सरकार बनाव किया उनको मैंने सीधी सी बात है मैं दोनों भाषा जरूर करूंगी क्योंकि कुछ साथी हमारे जो हैं जो संथाली नहीं समझेंगे तो इसलिए दोनों भाषा को यूज करूंगा उस पर थोड़ा सा आप लोग ये मत कीजिएगा। और अभी क्या कि लोग जो बड़े नेता हैं या बड़े जाति के नेता हैं, साफ बात है वो लोग अकबका गए हैं कि कोई आदिवासी कैसे शासन कर सकता है इतना बढ़िया, इन द सेंस इतना लंबा। और ये लोग अभी एक ये बनाना चाहते हैं, एक माहौल बनाना चाहते हैं कि आदिवासी का कोई भी नेता अपने शासनकाल को पूरा नहीं कर सकता है। और यही देखने को मिल रहा है, चाहे बाबूलाल मरांडी की बात हो, 2000 समय की बात, इस समय की बात हो, या अब जैसे हम लोग देख रहे हैं इनको, माने जब जब इटा हड़ को बिना कना उंगड़ दो मज को ये दे, लेकिन जब हड़ को बिना कना तो एतोहब खय मुचाद हबी ईडी सीबीआई हाना नुआ केस कते कमजोर किया जा रहा है।
तो इस वक्त मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं करूंगा ज्यादा, लेकिन मैं सीधा टॉपिक पर आऊंगा कि हेमंत सोरेन ने क्या क्या नहीं किया, वो बात की बात है। क्योंकि वो अब अपना रोड़ा रेन होड़ कने अपने तो उनी सावते तायम तेबुन गालमारा, लेकिन जबकि अबुआ घरों रे इटा होड़ फायदा उठाव लगी से इटा होड़ अबु लड़ाई लगी को हजुआ, तो उना समय रे मेना जेमन मिलौते उनको बाहरे रेन होड़ बुन लगा दाड़े को से उनको बाहरे रेन होड़ बुन ची लका बुन नोंडे खय बुन सहा को अबु चितान रे जेमन बको आधित्य बको जमाव दाड़े से अबु चितान रे बको राज दाड़े मा उना ची लका बुन हुदिसा और उना ची लका अबु रेन होड़ बुन बुझाव दाड़े चू कुआ उना नित अडी मारांग कथा कना। और नित पे नेला कि जहां जाएगी जो भी नेता, जो भी विधायक, जो भी मंत्री, क्योंकि इस एक ऐसी अभी परिस्थिति या एक ऐसा ही बना दिया गया है राजनीति, क्योंकि सभी कोई को पैसा का जरूरत होता है, क्योंकि अभी हम जनता भी पैसों पर राजनीति करते हैं। कोई भी कहीं से चुनाव लड़ रहा है, जो जितना पैसा फेंक पाता है उस हिसाब से वो मतलब उसके लिए उसको वोट देता है या उसको आगे बढ़ाता है। और इसी कारण से लोग हर एक कोई नेता पैसा कमाते हैं, और ये हर एक नेता का है कि अधिक हर एक नहीं भी बोलेंगे तो कम से कम मैक्सिमम 95% नेता पैसा कमाते हैं। और हमको लगता है कि यहां अधिकतर वैसे नेता हैं जिन पर अगर सच्चाई के साथ ईडी या मतलब सीबीआई जांच की जाए, करवाई जाए, जांच संपत्ति की जांच करा जाए, तो लगभग सभी के पास अवैध संपत्ति है। लेकिन मैं यहां डायरेक्ट इसकी बात करूंगा, लेकिन फिर भी क्यों एक आदिवासी मुख्यमंत्री को टारगेट किया जा रहा है? एक आदिवासी मुख्यमंत्री पर ही इतना दाबिश क्यों दबाया जा रहा है? मैं एक लिस्ट तैयार कर रहा था, मैं कुछ चीजें पर देख रहा था। स्मृति ईरानी जब सांसद निधि घोटाला हुआ था 6 करोड़ रुपया का, उस समय कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं बोला। ये पूरी जब स्टार्टिंग में वो चला था, लेकिन भाजपा के आते ही सारा मैनेज हो गया। पीयूष गोयल का जो शेयर घोटाला है, ऊर्जा मंत्री रहते हुए 50,000 करोड़ का घोटाला था, उस पे किसी ने कुछ नहीं बोला। अडानी पावर घोटाला 29,000 करोड़ का, उस पे कुछ नहीं बोला। बीजेपी के व्यापम घोटाला, जो हम लोग सभी जानते हैं, व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाला 2013 में हुआ था, जिसमें बीजेपी के मध्य प्रदेश से जो हमारे मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनके समय में हुआ था। और ये शिक्षा मंत्री वहां के थे बीजेपी के लक्ष्मीकांत शर्मा, वो भी इसमें शामिल थे। अभी तक इस केस को जब से खोला गया था, इस केस में 40 से ज्यादा संदिग्ध जो इस केस में या फिर शायद जानते थे या संलिप्त थे, 40 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई, संदिग्ध मौत, जिनका अभी तक कोई कुछ नहीं किया गया है। न उस पर जांच की गई है, न सीबीआई जांच की गई है, न कुछ। उसमें एक अक्षय सिंह नामक पत्रकार की भी मृत्यु हुई थी, फिर भी उसमें कोई बोलने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस की मिलीभगत से नीरव मोदी घोटाला हुआ था 20,000 करोड़ का, पीएनबी बैंक से जब उन्हें लोन लिया था। राहुल चौकसी जो उनके मामा थे, और उस समय 36 कारोबारी देश छोड़ के फरार हुए थे, और उनका सारा पैसा नरेंद्र मोदी को मिला था। उन पर कोई बोलने वाला नहीं था। हेमा मालिनी का जमीन घोटाला हुआ, यह भी एक समय बहुत हाईलाइट हुई थी। हेमा मालिनी का जमीन घोटाला में भी कोई नहीं बोला। चिक्की घोटाला 206 करोड़ रुपए का, उसमें भी कोई नहीं बोला। जय शाह का जो एक घोटाला जय शाह पर हुआ था, उनका कुछ कंपनी चल रहा था, और वो कंपनी नेट प्रॉफिट बहुत डाउन में थी, और अचानक उनके आते ही 80 करोड़ से पार हो गई थी, और बहुत ही होते ना कि कम समय में वो
उन पर भी स्टार्टिंग में दाबिश कसी गई थी, लेकिन बाद में कुछ नहीं, सब हटा दिया गया। यानी एक से एक लिस्ट है। जो गैस घोटाला हो गया गुजरात मॉडल पर जब हुई थी, टेलीकॉम घोटाला बीएसएनएल वाला का जगह जो प्राइवेट किया गया था, किसान फसल बीमा योजना, ये तो राफेल से भी बड़ा घोटाला हुआ था। राफेल घोटाला खुद अनिल अंबानी वाला, ये से नोटबंदी घोटाला, मतलब सारे, कोई बीजेपी में अगर जाते, कितनो बड़ा घोटालेबाज हो, कितनो बड़ा भ्रष्टाचारी नेता हो, आप बीजेपी में जा रहे हो तो आप दूध से धुल जा रहे हो, आप पवित्र हो जा रहे हो। यानी इसमें साफ और स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बीजेपी अपने सत्ता का भरपूर इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रही है। और ये ईडी सीबीआई, ये बीजेपी का कठपुतली बनकर नंगा नाच कर रहा है। ये सरकारी संस्थाएं को उन्होंने पूरी तरह अपना प्राइवेट संस्था बना दिया है, जिनको जिस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं और उस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं। और सिर्फ ईडी सीबीआई ही नहीं, अब गवर्नर जो इतने बड़े पद पर हैं, आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति के बाद अगर किन्हीं का, अगर स्टेट के हेड होते, स्टेट के राष्ट्रपति के बाद उन्हीं को तवज्जो दिया जाता है सबसे ज्यादा। एक राज्य के सर्वोच्च पद पर आसीन वो होते हैं, और जिनको केंद्र सरकार हैंडल करती है। तो इनका तो अपना संवैधानिक बात को लेकर संवैधानिक तरीके से चलती है। अब जब बिहार का सरकार, देखिए ये कल परसों वाली, जब बिहार में सरकार गिरती है तो कितने जल्दी से उनका तुरंत ये बना दिया जाता है न, कितने जल्दी उनका फिर से उन लोगों को मंत्रिमंडल बना दिया जाता है। शपथ के लिए तुरंत राजी हो जाते हैं। लेकिन यहां मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, ईडी उनको न्यायिक हिरासत में लेती है। उसके बाद जब फिर ये लोग बहुमत में रहते हुए हमारे चंपई सोरेन जी जाते हैं तो उनको समय नहीं दिया जाता है। आज शाम में गए थे, आज शाम के बाद वहां से फिर उनको समय दिया गया कि विचार करेंगे, बात करेंगे। तो भाई एक ही देश के अंदर गवर्नरों के अलग अलग सोच कैसी। झारखंड में भी बहुत ऐसे नेता हैं। भानु प्रताप शाही हैं, दवा घोटाला में पकड़े गए थे, उन पर भी कसी है, तब ना हम लोग भी माने कि हाँ भाई एक सही तरीके से बर्ताव हो रही है, या हाँ भाई जो भी भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, उनको एक ही तरीके से सब पर दाविश कसी जानी चाहिए। भानु प्रताप शाही पर कुछ बात नहीं करते, अवैध संपत्ति के बारे में रणधीर सिंह पर कुछ बात नहीं करते, अमर बावरी पर कुछ बात नहीं करते। तो क्या सिर्फ विपक्ष के नेता ने ही यहां अवैध संपत्ति जमा किया है? आपने नहीं। यानी आपके नेता संस्कारी, आपके नेता पवित्र, आपके नेता अच्छे, दूसरे के नेता करप्ट हो गए। ये करप्ट भी हैं तो अगर आपके साथ मिल जाते तो वो करप्टेड नहीं है, जो आपके साथ नहीं मिलते हैं वो करप्ट हो गए। और एक चीज बोलना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन जब बिना लेना अब बुरे नेता को मिटन चेक को गलती दा नासे ना। इस राज्य में देश में दो संविधान है, एक संविधान आम लोगों के लिए, दूसरा बीजेपी वालों के लिए। सही बात है, एकदम ऐसा ही प्रतीत होता है। और हम तो अब हमको लग रहा है कि अब सच में हम लोग को अपने संविधान, आदिवासी के अपने रूढ़िगत प्रथा, कस्टमरी लॉ को लागू करना पड़ेगा, जिसमें कोई ईडी सीडी कुछ नहीं हो, किसी का कोई ये नहीं चलेगा। ग्राम सभा के तहत कुछ होनी चाहिए। अब वो समय आ गया कि अपना कस्टमरी लॉ को टाइट करना है, क्योंकि संविधान का 13(3) को अनुच्छेद भी ग्राम सभा को वो शक्ति प्रदान करता है, जिसे गैर विधायी स्रोत कहते हैं। अब शायद आदिवासी को एकजुट होना चाहिए। जिस तरह से ये
ईडी सीबीआई बेलगाम घोड़ों की तरह बीजेपी के नेताओं का पालतू बना फिर रहा है। कहीं ऐसा ना आ जाए कि झारखंड के लोग उन्हें रगेत के कूट कूट के भगा दे। और हेमंत सोरेन को अगर किसी ने बिगाड़ा है ना, हेमंत दा के लिए सभी युवा इतने मेहनत करते थे। मुझे याद है दिन भर जब चुनाव का माहौल था, रात रात भर सभी कोई मेहनत करते थे उनके लिए, जेएमएम के लिए। एक सेंटिमेंटल जुड़ा हुआ, खासकर संथारपना के लोगों तो बहुत ज्यादा। संथारपना के लोगों ने जेएमएम परिवार को क्या नहीं दिया। झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स ने ही हेमंत दा को इस दलदल में धकेला है। जो उनके साथ आगे पीछे करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ यहां के नहीं, बिहारी हैं, बाहर के हैं, अलग अलग राज्यों के हैं, उन लोगों के चलते ही ये सबसे ज्यादा हुआ है। फैक्ट के साथ बता रहे हैं। जो दिकू प्रवृत्ति, दिकू सोच के है ना, कि जो मेंटेलिटी है, यह सोच के रख ली है कि उनके साथ रहना है, खाना है, पीना है, उनका तलवा चाटना है। लेकिन मन से अभी बता रहा हूं कि बहुत लोग खुश हैं, जो उनके साथ भी रहते थे वो खुश हैं। और दुख है तो यहां का असली जनमानस, असली आदिवासी मूल निवासी, वो बस दुखी है, सिर्फ वही। मुझे तो लगता है ये हेमंत दा के साथ साथ जो उनके सलाहकार हैं, इनको भी ज्यादा दुख नहीं होगा। और दुख हुआ वो तो सिर्फ इसलिए कि वो चले जाएंगे तो थोड़ा पैसा उनका कम हो जाएगा। सभी झारखंड वासी, सभी युवा हेमंत दा के साथ हैं, क्योंकि जो ये जबरन टाइप से जो ईडी का ये लग रहा है, ये थोड़ा दुखद है। और हमारे नेताओं में एक कमी है कि अबुरे नेता तो जहां को लहा आबांग सिर्फ अकू को नेलोगा और नुआ रिया की मार को जमदा नित समय नुकु आम आमा लहा तायम एकेन दिकु एकेन सीताम दहो का कुआ उनको असूल सीता हबी मा आले से जहां होड़ इने जल्दी तिये की को तिये दाड़े आम ठे गलमरा लहारे 100 बार रिक्वेस्ट 5 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन लगा आम संगे न्यापाम रे होर संगे सेंटिमेंटल ची लकम जुड़ा दादा आम तो जम तहे लेना बांग बाबावा ते आइमाम न्याम किदा आम हो नित लड़ाई में अगर उनका खोजो कन खाई आम हो रोड में समाज लगी केटे आते नित जे लका नवा घटना हुई ना उनका एकदम आग की तरफ फैल जाना चाहिए था। कौन किया धीरे धीरे आर रोड दीदा लेकिन आर हो केटे हुई ते हुई दाने जाके को बोतोर को ईडी को हो सब केंद्र लेवल नेता को किन हुई बबुन साबिया बका अडी मारंग हंगामा हुई दाड़े नोडे को छात्र को रंगाओ कना आइमा होड़ कना को जहां तो को मौज बको इकेदा लेकिन जतो हो ठे नेहरो कना कि मिटन आदिवासी मुख्यमंत्री कनाय जहां दो नवा संगे लड़ाई कना उनाते जतो बन गड़ो या आर हेमंत दा टेहो जो नुमा मैसेज में दिन चलामा कि जहां को आमली को हुदिस दा और आमली की हुदिस वाला तो जतो को लहारे आमरे समाज रेन होड़ कना को मारांग बुरु ठे नेहरोआ कि लगन गी बाहरेम उडुको मा आरेम हुदिस मा हेमंत दा गुना माम जे अपनारन होड़ ची लका सावतेन दहो कोआ अगर मीटन बारिया इटा होड़म दहो को बारिया पिया अपना रोण हो दो को अपनार सावते